हेलो गाइस, एजुकेशन स्ट्रीम पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मैथ का, सब्जेक्ट मैथ है आज। और मैथ का पहला चैप्टर है क्लास 10 का, जिसका नाम है रियल नंबर। मैथ का चैप्टर का नाम है रियल नंबर, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये आज इंट्रोडक्शन का क्लास है। इसके रियल नंबर के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक के बारे में बताने वाले हैं। उसके बाद दूसरे क्लास में इससे और एडवांस के बारे में बताएंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्या किसको कहते हैं? संख्या नाप या तोल में यूज करते हैं। संख्या किस में यूज करते हैं? नाप या तोल में यूज करते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले ये बात होता है संख्या होता है कितने प्रकार की। तो संख्या होता है 2 प्रकार की। संख्या कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। संख्या कौन कौन सा होता है 2 प्रकार के? एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो पहला होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या उसको कि वास्तव में होता है, काल्पनिक में क्या हुआ, सिर्फ आभास होता है हमको, वो रियल में नहीं होता है, उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। जो वास्तव में होता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो कि p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अब p बटा q कौन क्या बोलते हैं उसको? जो कि अंश बटा हर के रूप में हो, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि 1/2, ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? ऊपर वाला p है, नीचे वाला क्या है? q है, यानी अंश बटा हर के रूप में है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। ये माइनस में भी रह सकता है और प्लस में भी रह सकता है, परिमेय संख्या। ये 2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। मान लो नीचे 1 है, 1 से भाग देगा 2 में तो 2 ही आएगा। ये क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो कि p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सके, ठीक है। वह किस में आना चाहिए? रूट में आना चाहिए, और माइनस में आएगा तो उसका वर्ग ही नहीं होगा। जैसे कि √-7, √-6, √7, √6, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका वर्ग नहीं निकलता है, ठीक। इसको p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कितने प्रकार का होता है? परिमेय संख्या भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। परिमेय संख्या भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्णांक संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या। कौन सा होता है? एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। दूसरा होता है पूर्णांक संख्या, दूसरा पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो कि 0 से प्रारंभ हो, जो संख्या 0 से प्रारंभ होगा उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? जो कि माइनस प्लस दोनों हो जाए, ऋण संख्या हो और धन संख्या दोनों हो, उसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्या भी एक प्रकार का होता है, सिर्फ एक लौता इसका है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या कितने प्रकार का होता है? एक होता है, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। और पूर्णांक संख्या भी 2 प्रकार का होता है। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ये होता है, एक होता है धन, एक होता है धन पूर्णांक संख्या, और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? गिनती, जितना भी गिनती है ना, उस सभी को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या, यानी गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। धन पूर्णांक किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ संख्या होना चाहिए धन के रूप में, माइनस नहीं, प्लस पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए इसका। जैसे +2, +6, तो अंक में कहीं प्लस लिखते नहीं है, सिर्फ सीधा लिखते हैं 2, 6, 8, ये सब लिखते हैं, धन पूर्णांक हो गया। और ऋण पूर्णांक कैसे लिखेंगे? सिर्फ माइनस लगा देंगे, 1, -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है? ऋण पूर्णांक संख्या है, ठीक। उसके बाद प्राकृत संख्या भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है विषम संख्या और दूसरा होता है सम संख्या। विषम संख्या और सम संख्या होता है। प्राकृत संख्या 2 प्रकार का होता है, ठीक है। प्राकृत संख्या कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है सम संख्या, सम संख्या, दूसरा होता है विषम संख्या, विषम संख्या। तो ये पूरा क्या है? ये संख्या का प्रकार था। तो संख्या किसको बोलते हैं? जो कि नाप तोल में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं संख्या। संख्या 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। जिसका बारे हम कल्पना नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। जो कि वास्तव में होता है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, यानी जो कि संख्या रेखा पर दर्शाता है, जो कि जो संख्या रेखा पर पाई जाती है या दर्शाता है, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। जो संख्या रेखा पर दर्शाता नहीं है, ना पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, उसको कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। तो वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या भी 2 प्रकार का होता है, ठीक। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है पूर्ण संख्या, दूसरा होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो कि p बटा q के रूप में हो, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो कि p बटा q के रूप में नहीं हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या 0 से प्रारंभ हो, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें धन और ऋण संख्या दोनों पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। उसके बाद मतलब पूर्ण संख्या एक प्रकार का होता है जिसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? कि गिनती की सारी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। 1, 2, 3, 4 पूरा अनंत जाएगा।
उसके बाद पूर्णांक संख्या भी दो प्रकार का होता है, एक धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नहीं प्लस वाला वैल्यू हो उसको बोलते हैं धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक किसको बोलते हैं, जिसमें कि माइनस वाला अंक हो उसको क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक। प्राकृत संख्या भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सम संख्या, दूसरा होता है विषम संख्या। ठीक है, चलिए इसके बारे में अब इसकी पूरा परिभाषा लिख देते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में लिखेंगे, उसके बाद काल्पनिक संख्या के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, वास्तविक संख्या। अभी क्या बताएं, जो कि संख्या रेखा पर दर्शाता है, जो संख्या रेखा पर पाया जाता है वह अंक, उसी अंक को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो यहाँ लिखेंगे क्या, वैसी संख्या। क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जो संख्या, वैसी संख्या जो संख्या रेखा पर, जो संख्या रेखा पर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि वैसी संख्या जो संख्या रेखा पर दर्शाता है, कि बोलते हैं कि वैसी संख्या जो संख्या रेखा पर दर्शाता है या पाई जाता है, तो पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। मान लीजिए क्या एक संख्या रेखा, क्या है ये संख्या रेखा है, यहाँ एक बिंदु होता है 0, इधर वाला जो होता है इस तरफ दायां साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है यानी प्लस वाला वैल्यू होता है, और बायां तरफ क्या होता है, निगेटिव यानी ऋण वाला क्या होगा, अंक होगा। 0 से यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ इधर होगा पॉजिटिव वाला, +1 +2 +3 +4, इधर जो होगा ऋण वाला होगा, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये क्या है, ये संख्या रेखा पर पाया जाता है। ठीक है, ये संख्या रेखा पर पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेते हैं क्या, -1 -2 +3 +4 +2 +1 डॉट डॉट पूरा लिख लेना है अपने मन से जितना मर्जी हो। तो वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या रेखा पर पाया जाता है या दर्शाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, जैसे हम इसको समझा दिया संख्या रेखा कैसे पाया जाता है। और दूसरा इसका होता है संख्या काल्पनिक संख्या। दूसरा क्या आता है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसको परिभाषित करते हैं कि वैसी संख्या जो संख्या रेखा पर नहीं पाया जाता, सिर्फ उसका उल्टा लिखना है कि वैसी संख्या जो संख्या रेखा पर। अब शॉर्ट कोड में संख्या लिख रहे हैं। ठीक है, अपने मन से लिखना पूरा, संख्या इस तरह होता है। ठीक, संख्या रेखा पर नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसी एग्जाम्पल में क्या बताए थे, √-6 √-7 √-8 या +8। ठीक है, ये संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या बताए थे, √7 √-8 √-5i हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया। अब बताइए क्या एक रेखा है, इस रेखा में संख्या, इस रेखा में क्या है, संख्या लिखे हुए हैं। अब बताइए कि √7 कैसे इस पर दर्शाया जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। ठीक है, इस पर दर्शाने के लिए संभव ही नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। जो कल्पना ना किया जा सके उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो दूसरा बताते हैं। चलिए उसके बाद होता है, इसके बाद क्या लिखाए थे, वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। उसका भी परिभाषित कर लेते हैं। चलिए आइए, परिमेय संख्या। ठीक है, इसको क्या बोले थे, जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। या अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। चलिए अब इसको भी लिख लेते हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखे, जो p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, और लिखा जा सके जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर न नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल में हो गया 1/2 1/4 -1/5 -1/6 डॉलर पूरा ETC। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं और इसके आगे से। ठीक है,
तो सब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? सीधा रखना याद इसके बारे में, जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q 0 के बराबर नहीं हो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। इसको रटना नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है, जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके। इतना आसान बात रखना है, और q बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, इतना ही रखना और कुछ रखना नहीं। इसका कहानी पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ यही चीज दिमाग में रखना, जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। चलिए इसके बाद और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे। कि वैसी संख्या लिखते हैं आप इसके बारे में कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में √7, √8, √10, √-6, √-4, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। सीधा रखना याद इसके बारे में, जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इसका देखो रूट में आएगा, इसका वर्ग नहीं निकलेगा। रूट में वैल्यू आएगा पर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखो इसका वर्गमूल निकलता है क्या? यदि माइनस यहाँ रहता 9, यदि रूट में रहता यदि 9, तो ये क्या हो जाता? परिमेय संख्या भी होता, वास्तविक संख्या भी होता। जैसे यहाँ निकलता है इसका वर्ग होता 3, तो ये परिमेय संख्या भी होता, वास्तविक संख्या भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? 9 नहीं है, यहाँ क्या है? यहाँ 7। चलिए अब उतारिए इसको। चलिए अब इसके बाद पूर्ण संख्या। इसके बाद क्या बताते हैं? पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण संख्या, दूसरा होता है पूर्णांक संख्या। इसका अब 2 प्रकार होता है ना परिमेय संख्या, तो उसके बारे में चलिए बताते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या कि वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होना चाहिए। वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण माने पूरा, पूर्ण माने पूरा, यानी 0 से प्रारंभ हो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? कि वैसी संख्या जो 0 से या 0 से या 0 से या 0 से प्रारंभ हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हो गया इसका क्या? 0, 1, 2, 3, 4 पूरा अनंत तक अपनी मर्जी से लिख लीजिए। ठीक है, पूर्ण माने होता है पूरा, यानी जो 0 से प्रारंभ हो संख्या उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब इसका समझ आ गया। इसके और होता है पूर्ण संख्या के बाद क्या होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कि वैसी संख्या जिसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों अंक आ जाए उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं भाई? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। कि वैसी संख्या जो ऋण संख्या और धन संख्या दोनों मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हो गया जो अभी बताए थे ना, वास्तविक संख्या का एक संख्या रेखा दर्शाए थे, तो वो पूरा टोटल क्या है? पूर्णांक संख्या। वो टोटल क्या है? पूर्णांक संख्या का उदाहरण है। माइनस भी हो सकता है, प्लस भी होता है। माइनस भी होता है, प्लस भी होता है। माइनस भी होता है, प्लस भी होता है। माइनस भी होता है, प्लस भी होता है। ठीक है, ये सब क्या है? पूर्णांक, जिसमें धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक दोनों मौजूद हो उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं भाई? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या पूरा हो जाए, 0 से प्रारंभ हो जाए उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। भाई क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे 0 से प्रारंभ हो गया, 0, 1, 2 पूरा अनंत तक चल गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से। चलिए ले लिए होंगे। अब पूर्ण संख्या कितने प्रकार के होते हैं? पूर्ण संख्या एक प्रकार का होता है प्राकृत संख्या। किसको बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? कि वैसी संख्या गिनती जितना गिनती होता है ना, सारे संख्याओं क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। यानी गिनती की सारी संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। चलिए इसको भी लिख देते हैं। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? कि वैसी संख्या इसको सॉरी गिनती की सारी संख्या, यानी गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं।
यानी गिनती की सारी संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है? एक से। कहाँ से होता है? एक से। तो गिनती की सारी संख्या यानी पूरा एक से, 1 2 3 4 5 6 पूरा जाएगा अनंत तक। भाई लिख लीजिए अपने मन से, लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग गिनती जानते होंगे कि नहीं जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, प्राकृत संख्या बोलते हैं कि गिनती की सारी संख्या को क्या बोलेंगे भैया? प्राकृत संख्या बोलेंगे। ठीक है। अब प्राकृत संख्या में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के ही बताए थे। क्या बताए? 2 प्रकार के, एक सम संख्या, दूसरा क्या होता है? विषम संख्या। एक होता है सम संख्या, दूसरा क्या होता है? विषम संख्या। चलिए भाई, इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए मिटा देते हैं इसको, दूसरा बताते हैं। एक होता है सम संख्या, यह होता है सम संख्या, और दूसरा होता है विषम संख्या। सम संख्या उसको ही बोलेंगे जो कि 2 से विभाज्य हो जाना, नहीं 2 से भाग लगकर पूरा कट जाए, उसको बोलेंगे हम सम संख्या। ठीक है। विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो कि 2 से भाग देने पर शेष बच जाए, 1 बचे 2 बचे जितना भी बच सके, इस शेष में कुछ ना कुछ अंक बचता है, उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। नहीं भाग पूरा नहीं करता, विषम संख्या पूरा नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ शेष रह जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जो सम संख्या जो 2 से कट जाएगा उसको बोलेंगे सम संख्या। लिखना है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे लिखो 4 2 से भी कटता है। ठीक है। 6 8 10 12 14, ये सब क्या है? सम संख्या। ठीक है ना? ये सब क्या है? सम संख्या है। ये 2 से पूरा कटने वाला अंक है, ये सम संख्या है। ठीक है। अब चलिए इसको विषम संख्या बोलते। क्या है विषम संख्या? किसको बोलते हैं? अभी बताए हैं कि जो 2 से पूरा नहीं कटे, जो 2 से विभाज्य नहीं हो, कि वैसे लिखना है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य, जो 2 से विभाज्य न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भाई? विषम संख्या। विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लो 3 9 11 13 15 16 नहीं होगा, 17 19 80 थोड़ा ना अपने मन से लिख लो, और आगे से इसके और आगे लिख लो अपने मन से। आप लोग जानते होंगे ही गिनती, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। ये सब क्या है? विषम संख्या। ये 2 से विभाज्य होने वाला संख्या नहीं है, ये क्या है? विषम संख्या। ठीक है। उसके बाद ये तो प्राकृत संख्या का हो गया खत्म, और बचा किसका? पूर्णांक संख्या बचा। एक धन पूर्णांक होता है जिसमें कि सिर्फ क्या हो? धन संख्या ही आए, उसको बोलते हैं धन पूर्णांक। और जिसमें ऋण संख्या आए उसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक संख्या। अब तो इतना लिख लेंगे, अब क्या बताने की जरूरत है। एक होता है अभाज्य संख्या, एक संख्या बच गया है अभाज्य संख्या, और दूसरा होता है एक भाज्य संख्या, उसको भी लिख देते हैं, भविष्य में कभी काम भी आ जा सकता है। चलो पहले लिखते हैं भाज्य संख्या। किसको बोलते हैं? भाज्य संख्या कि वैसी संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो या 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। 2 से अधिक गुणनखंड निकल गया उसका, तो वो हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है। तो लिखते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर में गुणनखंड होता है। ठीक है, लिख देते हैं 2 से ज्यादा फैक्टर हो यानी गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। यदि 2 से ज्यादा उसका गुणनखंड निकल गया तो वह हो जाएगा भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। अब बताओ 2 क्या है? भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है? अब बताओ तो, बताओ कौन सा है? ये भाज्य संख्या नहीं है भाई। कैसे? ये इसका गुणनखंड कितना निकल सकता है? 2 ही निकलेगा। एक तो 1 से कटेगा, दूसरा तो अपने स्वयं से ही कटेगा, यानी 2 से अधिक नहीं हुआ। यहाँ लिखा है तो 2 से अधिक गुणनखंड निकलना चाहिए, तब ना उसका क्या होगा? भाज्य संख्या। इसका 2 से कम हो, 2 ही हो, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ये नहीं होगा। ये क्या है? नहीं है। ये 4 क्या है बताओ? 4 देखो, एक तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और एक तो स्वयं से ही कटेगा। 3 फैक्टर हो गया, 3 गुणनखंड इसका निकला ना। पहले 1 से कटा 4, फिर दूसरा 2 से कटा 4। ठीक है। फिर 4 से स्वयं से कट गया, तो वो भी क्या है? एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है, नहीं इसका 3 गुणनखंड निकल गया। जैसे 8 हो गया, 8 देख लो, एक तो 1 कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा ना, एक स्वयं से कटेगा 8 से, यानी इसका 4 फैक्टर हो गए ना भाई। तो ये क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है। 2 भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे भाई।
चलो अब इसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल में लिख लो, बहुत सारा होगा भाई। 4, 5 नहीं होगा, 5 अभाज्य संख्या। 6 होगा, 9 होगा, 9 नहीं होगा, देखो 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 3 फिर 9 से कटेगा, ये नहीं है, 3 खंड निकल गया 9 का, तो इसका क्या है, भाज्य संख्या है भैया। उसके बाद 12 10 डॉट डॉट अपने मन से लिख लो ना भाई, आप तो गिनती जानवी करते हैं, जिसका 2 से अधिक घनखंड निकल गया उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। समझा तो दिए हैं तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, यदि नहीं लिख सकते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं कि हमको गिनती नहीं आता है भाई, तो लिख दीजिए, हम तो लिख देंगे, ठीक है। दूसरा होता है अभाज्य संख्या, दूसरा होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे कि वह लिखो, लिख देते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से कम फैक्टर हो, 2 से कम होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 से कम ही होना चाहिए, कम फैक्टर हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है ना भाई। कहता है यदि इसका सीधा पढ़ सकते हैं हमने, अपने भाषा में पढ़ो तो कैसे बोलेंगे भैया कि वैसी संख्या जो 1 से कटता है और स्वयं से कट जाता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। बचपन में तो पढ़े होंगे बहुत सारा, 5वां 6वां में, बचपन में क्या रटे थे कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। चलिए भाई आइए दे भाई, जैसे देखो 3 1 से कटेगा स्वयं से कटेगा, 2 ही फैक्टर अभाज्य संख्या। 5 1 से कटेगा स्वयं से कटेगा, 2 ही फैक्टर अभाज्य संख्या हो गया ये। जैसे 7 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ये भी 2 ही फैक्टर हुआ, ये भी अभाज्य संख्या हो गया। जैसे 11 1 से कटेगा स्वयं से कटेगा, तो बचपन में तो रटे हुए हैं क्या कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। चलिए भाई आइए, इतना तो पूरा पहले, सबसे पहले इसको पूरा डिटेल में लिखिए और नोट, नहीं नोट कर पाते तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल तो जानते हैं चलाने के लिए। चलिए इतना सब उतार लिए हैं, याद का सेशन इतना तक रहने दीजिए। अब इसके बारे में जो बच्चा नहीं जानते हैं उसको शेयर कीजिए, जो क्लास अभी 9 से 10 में जाने वाला है उसको ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वह भी ये क्लास कर सके। छोटा छोटा बेसिक के बारे में पढ़ाए हुए हैं, जो बच्चों नहीं जानते बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका आप नोट कर लीजिए बुक में, अच्छा नोट कर लेंगे तो कभी कभी देख भी लेंगे, भुला जाएंगे तो। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को ये वीडियो अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचाएं, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता ना भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट से, एक कमेंट करने से यही फायदा हमको मिलता है कि हम आपको कैसे पढ़ाए हैं, ठीक है। अब इसका अगले दिन हम पढ़ाने वाले हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका। ये इसका बेसिक रीड था, अब मेन तो इसके आगे है, एक परिमिका है यूक्लिड विभाजन परिमिका, उसके बारे में हम कल पढ़ाने वाले हैं, कल हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज का सेशन इतना ही रहने दीजिए, अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है। यहाँ तक ही रहने देते हैं।